डियर ऑफिसर्स, टाइम आ रहा है कि अब हम सीसेट को लेके थोड़ा सा सीरियस होने लगें। लेकिन सीसेट के इस वीडियो के बारे में, जिसमें मैं आपके साथ इसकी सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा, उस पर मैं आगे बढ़ूँ। एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने नाम सुन रखा होगा कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण एक बार जंगल में जाते हैं एंड वो तपस्या करते हैं ब्रह्मदेव की। ब्रह्मदेव सामने आए, क्योंकि आपको पता है कि राक्षस तो इस मामले में बहुत अच्छे थे कि वो तपस्या बड़ी अच्छी करते थे, तो देवता लोग को सामने आना ही पड़ता था कि वो उनको आशीर्वाद देंगे। तो ब्रह्मदेव भी सामने आ गए, चलो भैया तुमको आशीर्वाद देते हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे चाहिए इंद्रासन, लेकिन वो चाहते थे इंद्रासन, लेकिन उनके मुंह से निकला निद्रासन, और ब्रह्मदेव ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया तथास्तु। और उसके चलते ये हो गया कि वो 6 महीने सोते थे और 1 दिन जगते थे। आपको नहीं लगता सीसेट भी कुछ कुछ वैसा ही है कि अगर हमने सीसेट को इग्नोर कर दिया तो उसके चलते आपकी कितनी भी अच्छी तपस्या हो, कितनी भी अच्छी तैयारी हो, आप 1 साल सोएंगे और फिर वापस उसके बाद आपको मौका मिलेगा वो 1 दिन जब आप शायद प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे और आप एलिजिबल बेसिकली हो पाएंगे कि आपका जीएस का पेपर काउंट होगा। तो सीसेट को बिल्कुल इग्नोर मत करना, वो कुंभकर्ण वाली गलती हो जाएगी। ये गलती बहुत सारे बच्चे हर साल करते हैं। इवन मेरे बैच में भी हो रखी है कि कुछ बच्चों से। इवन जो बच्चे मुझे कई बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मेरा तो बहुत अच्छा था, मैं सीसेट में फेल कर गया, और मैं आई एम फ्रॉम एनआईटी, आई एम फ्रॉम आईआईटी। तो सीसेट को आपको वो इग्नोर करने की गलती नहीं करना है, वरना वही होगा। आपको चाहिए इंद्रासन, आपको चाहिए लबासना, मिलेगा निद्रासन। आपको आपके कमरे में 1 साल तक पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप उस चीज के चलते, जो चीज आपको लोग भी नहीं सकती थी, जिसको आपने बहुत हल्के में लिया था, वो दिक्कत कर जाएगी। तो कई बार छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी मिस्टेक करा देती हैं। आपको उस चीज से बच के रहना है। अब आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं सीसेट के बारे में। ये 2014 का सवाल है। अ गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ बाय 40% एंड डिक्रीजिंग इट्स वेल्थ बाय 20%। सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है। नया एरिया क्या होगा? आप में से जिन बच्चों ने भी मेरी सीसेट की क्लास कर रखी है, आपको पता है, हमने आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये कर लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा हो जाएंगे, बिकॉज हियर इट इज आस्किंग द एरिया ऑफ द गार्डन एंड एरिया ऑफ द गार्डन इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां पे आपने x डाला +40, y डाला -20, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, एंड इसको +40 -20 अपॉन 100। तो ये हो गया 20, इधर हो गया, और -8 हो गया, ये हो गया 12%। तो 12% इंक्रीज। ये सिंपल क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ये 2014 में पूछा करते थे। इफ सोहन while selling 2 goats at the same price makes a profit of 10% on 1 goat and suffer a loss of 10% on other। ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं, जो सब मैंने आप लोगों को सीसेट पढ़ाया था। ये क्वेश्चंस मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सवाल बहुत आसान पूछते थे। सीसेट क्वालिफाई करना बहुत आसान था, लेकिन एक 2025 का सवाल देखते हैं। द नेचुरल नंबर n इन सच अ वे दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इक्वल टू p प्लस q प्लस r, वेयर p q r आर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ n। हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50 हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। इस तरीके के क्वेश्चन करने में दिक्कत यह है कि अगर आप दिन रात दे दोगे तो कर लोगे, लेकिन आपके पास टाइम होता है कितना? 2 घंटे का टाइम। 2 घंटे में आपको इस क्वेश्चन को करना है। What is the remainder when 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 9 की पावर 5, 9 की पावर 6, 9 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाई 6। ये क्वेश्चन भी हो सकता है आप कर लेते, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम मिलेगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है तो आपको आना चाहिए रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम बहुत सारे बच्चे सिंपल मैथमेटिक्स के साथ नहीं कर पाते हैं अनटिल अनलेस इस टाइप आपने रिमाइंडर थ्योरम प्रॉपर्ली कर रखा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि द यूपीएससी इज चेंजिंग। यूपीएससी चेंज कर रहा है, सीसेट के क्वेश्चंस का जो लेवल है ना, वो उठाता जा रहा है। और इस चीज के लिए जरूरी है कि आप सीसेट को सीरियसली लेना शुरू कर दें। अगर आप सीसेट को इग्नोर करेंगे तो वही वाली बात हो जाएगी। यार मिर्जापुर में जो देखा नहीं था कि भैया गुड्डू भैया की मम्मी को चाहिए थी फुल रिस्पेक्ट। तो ये है सीसेट का हाल। और अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो फिर गलती कर रहे हैं। दूसरी बात, सीसेट में देयर इज द 3 phases, like 3 sections, that is the reasoning, that is the comprehension, that is the mathematics। मैथमेटिक्स में इस टाइम पे लगभग 50% पेपर आ रहा है, लाइक 36, 37, 38 सवाल आ रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन बहुत आसान नहीं आ रहे हैं, रीजनिंग के सवाल एक्चुअली कम आ रहे हैं। बट स्टिल अगर आपने ये दोनों सेक्शन आपका बहुत वीक है तो बहुत दिक्कत वाली बात है, आपके साथ दिक्कत हो सकती है, बच के रहना है। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, कुछ सवाल दिमाग में आता है कि
इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के दिमाग में डिस्कशन चलता रहता है कि सर यूपीएससी को तो सीसेट हटा देना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है यूपीएससी सीसेट को हटाएंगे? द आंसर इज नो। रीजन बताता हूं आपको। रीजन ये है कि आप में से ही कोई बच्चा इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाएगा जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एक ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको बेसिक चीज़ों का पढ़ के सेंस आना चाहिए। You have the services like Indian Revenue Services in Income Tax and the Central Excise, जो अब GST है. You have the services Indian Trade Services. You have the services like Indian Defense Account Services. You have the services like Indian Audit and Account Services. वहाँ पे मैथमेटिक्स और नंबर्स को आपको समझ में आना चाहिए, तो मैथमेटिक्स का लेवल बढ़ रहा है. They want you to have a minimum basic level of understanding of that thing. अब यूपीएससी का लेवल ये है, वो पहले यहाँ से स्टार्ट किया बट अब वो इस लेवल पे है और आपका लेवल ये है, तो वो गैप जब तक आप फुलफिल नहीं करेंगे यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई सीसेट. ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हम ऑलरेडी यहाँ पे हैं, बट जब सीसेट का पेपर देखते हैं तो उनको लगता है यार ये कैसा पेपर है. आईआईटीएंस तक दिक्कत में है. यूपीएससी नीचे गिराएगा नहीं अपने आप को, तो आपको अपने आप को ऊपर उठाना ही पड़ेगा. यू कान चेंज द कि भाई आप तुम ऐसे सवाल दे रहे हो, इस पे आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते. यूपीएससी नो हाउ टू प्ले इट्स कार्ड वेल. देश के ब्यूरोक्रेट्स को अगर वो बना रहा है तो यूपीएससी अपने कार्ड से प्ले करता है. मैथमेटिक्स में बोल दिया 10th लेवल, लेकिन उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है दिस इज द 10th लेवल. हाउ कैन यू डिसाइड दिस इज द 10th लेवल? 10th लेवल का सवाल दिखता है आपको जो पिछला दिखा है वो कभी नहीं पूछता, 10th में नहीं दिया है. बट द थिंग इज दैट दे हैव रिटन 10th लेवल, बट दे नेवर आस्क द 10th लेवल वाले क्वेश्चन. इक्का दुक्का पूछेंगे, बाकी सारे अलग ही लेवल के होंगे. यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, चेंजेस वी आर सीइंग कि हम डिफिकल्टी भयंकर बढ़ गई है, बढ़ती चली जा रही है. लाइक 2023 से 24-25 मैं आपको सही बताऊं, मतलब डिफिकल्टी लेवल इट्स स्काई रॉकेटेड. बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वो पूछने लग रहे हैं. कैट में भी कई बार ऐसे सवाल नहीं आते जैसे वो सीसेट में पूछ रहे हैं. ठीक है, नाउ then there is a changing number of questions of comprehension, reasoning and quantitative aptitude. ये है यूपीएससी के सीसेट के क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, लाइक हमने एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं. आप में से जो भी बच्चा एनसीईआरटी छोड़ के जाता है ना, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा है. तो आपके प्रीलिम्स के लिए ये बुक्स हैं एंड दैट आर लाइक कलरफुल प्रिंटिंग के साथ हैं. एंड वी हैव इंश्योर्ड कि आपके सारे जितने भी कंटेंट रिक्वायर्ड हैं ये इन बुक्स में मिल जाएं. तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक इस साल के लिए या फिर अगले साल के लिए, इफ़ यू आर द फाउंडेशन कभी कर रहे हो एंड आपने आगे के लिए भी तैयारी करनी है, तो एनसीईआरटी मत छोड़ के जाना. दिस इज द 4 बुक्स हैं. एंड मेंस के लिए वी हैव दिस बुक लाइक सीएससी मेंस के 13 साल के जो सवाल हैं 2013 से 25 तक, क्योंकि अभी जितनी भी आप बुक्स मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल हैं वो 18 से लेके 23 या 25 तक हैं, बट 13 से 25 तक की नहीं है. तो यू कैन गेट इट फ्रॉम आवर ऐप सिविल सर्विसेज विथ नीलेश इन द गूगल प्ले. ठीक है, तो हम आ रहे थे सीसेट के क्वेश्चंस पे. 2014 से 25 तक के क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं. रीजनिंग में पहले 35 सवाल आते थे. देखो 2014 में मैथ्स के सवाल कितने कम थे, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के कितने ज़्यादा सवाल थे. लेकिन रीजनिंग पहले बढ़ता रहा, मतलब लाइक 33 से 35 हुआ 15 में, फिर 2016 में 29 हुआ, 2017 में 30 हुआ, फिर 18 में 23, और उसके बाद आप देखेंगे तो ये लगभग घटता चला गया है. और 2025 में फाइनली इन्होंने 17 सवाल पूछे हैं. लास्ट के कुछ सालों में 4-5 साल में देखेंगे तो रीजनिंग की जो इंपॉर्टेंस है, दिस इज द चेंज वी आर विटनेसिंग, रीजनिंग की इंपॉर्टेंस कम हो गई है. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पहले 2014 में 32 आया था, फिर 30, 27, 29, 26, 30, 25, 27, 27, 27, 27, 29. तो आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन इट इज कवरिंग लगभग 1/3 ऑफ योर पेपर. तो ये इसकी एक स्टैग्नेंसी है. लेकिन मैथ्स में देखते हैं, पहले 15, 24, 21, 31, 26, 40, 35, 34, 39, 37, 34. तो लगभग दे आर कवरिंग नियरली हाफ ऑफ योर पेपर मैथमेटिक्स. तो कॉम्प्रिहेंशन को तो उन्होंने नहीं छुआ, लेकिन रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो मैथ्स में डालने शुरू कर दिया, मतलब मैथ्स को ज़्यादा स्पेस अलॉट कर दिया, बिकॉज दे वांट यू टू नो हाउ टू प्ले विद द नंबर्स. तो इस टाइम पे हम जो चेंजेस पहले देखते थे, हम देखते थे रीजनिंग के ज़्यादा सवाल पूछते थे. इस टाइम पे मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब ये नहीं है कि रीजनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन तो एक्सेसिवली इंपॉर्टेंट है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. और मैथ्स सिर्फ वो 10th लेवल वाली नहीं चाहिए, हमें चाहिए उसकी इस तरह की एप्लीकेशन की हम उसको अच्छे लेवल पे कर सकें. ठीक है, अब ये तो यूपीएससी की ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ एक इशू है कि दैट दे हैव नॉट डिफाइंड द डिफिकल्टी लेवल. बच्चे का बड़ा नुकसान हो जाता है यहाँ पे, क्या कर सकते हैं. देन
दे डोंट कंसिडर कि भैया इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बहुत सारे बच्चे नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चे आईआईटी से नहीं होते हैं, दे हैव डन देयर बीए, उनकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं थी, बट दे आर नॉट कंसिडरिंग इट। मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल वो दे रहे हैं उस लेवल पे, तो उनको मतलब नहीं है। इमोशनल, लाइक वी टॉक अबाउट द एम्पैथी, बट इन द पेपर वी नेवर सी इट फॉर दोज स्टूडेंट्स। ठीक है, रूरल स्टूडेंट्स जिनकी ऑलरेडी इंग्लिश भी न्यूज़पेपर होगा कभी कभार देखने को मिलता होगा, कॉम्प्रिहेंशन उस लेवल के आ रहे हैं कि दे आर फेसिंग द डिफिकल्टी, एंड जब मन में आता है एक क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए, 2 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए, मतलब पूरा देश का आपके पास सारा कुछ है, सिस्टम है, रिसोर्सेज हैं, बट यू आर नॉट एबल टू फ्रेम 80 करेक्ट क्वेश्चंस। बट इसमें क्या होता है, कई बार आप सेलेक्ट हो रहे होते हैं, आपका पता चलता है कि आप जिस क्वेश्चन के चलते आप सेलेक्ट हो रहे थे, जो क्वेश्चन आपको बॉर्डर से क्रॉस करा रहा था, वो क्वेश्चन ही ड्रॉप होगा एंड यू आर आउट ऑफ द लीग। तो ये यहाँ पे ना बच्चे के साथ बड़ा खिलवाड़ हो जाता है। एक अच्छा स्टेप इन्होंने बोला है कि लाइक दे विल बी रिलीजिंग द आंसर की आफ्टर द प्रीलिम्स, देखते हैं कितना इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, बट वी एक्सपेक्ट दैट थिंग वुड बी हैपनिंग। ठीक है, तो इसका सिंपल सा तरीका है, इफ़ यू वांट टू क्लियर सीसेट, आपको तीनों सेक्शन पे फोकस करना पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी तो आपसे मैंने बोला कि भाई मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कैन यू रियली इग्नोर रीजनिंग? थिंक ऑन दैट, यू कांट इग्नोर रीजनिंग। कभी आया मैथ्स का क्वेश्चन इतने टफ आ गया कि 2 क्वेश्चन भी नहीं हिल रहे आपसे, रीजनिंग आपको तब सहारा देगा। हमेशा 2 सेक्शन ऐसा होता है जो इन जनरल आपको क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट क्वेश्चंस दे सकता है। सो अगर आपको सही से सी सेट को करना है ना, आपको तीनों ही सेक्शन स्ट्रांग बनाने पड़ेंगे, तीनों ही सेक्शन। वो अलग बात है कि मैथ्स का सिलेबस ज़्यादा है एंड मैथ्स में ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चंस हैं, तो आप मैथ्स को बहुत अच्छे से कर लेना, बट यू कांट इग्नोर कॉम्प्रिहेंशन, यू कांट इग्नोर रीजनिंग, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गुड इन देम। ठीक है, एक सवाल आपके मन में आता है कि सर पहले पीवाईक्यू करें कि मॉक टेस्ट करें, तो देखिए पहले तो आपको पीवाईक्यू ही करने हैं, so that you understand what kind of questions UPSC is asking. This thing is applicable in your GS also. बहुत सारे बच्चे GS का पेपर देते हैं but they never solve the जो UPSC ने सवाल पूछ रखे हैं, so they have started preparing for the coaching paper itself. कोचिंग में एडमिशन जैसे लेना है उनको नहीं, आपको UPSC क्वालिफाई करना है। UPSC का माइंडसेट समझने के लिए UPSC के क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा। Second thing, can you crack CSAT without maths? In 90% case the answer is no. You can't ignore maths. अब या तो आप इतने बड़े 30 मार्क खानों की बाकी जितने जो भी सवाल आएंगे, मतलब 40 के 40 आप सही कर लोगे, लाइक वैसे तो 27 क्वेश्चन ही चाहिए, बट आप इतने बड़े उसमें हो 30 मार्क खान कि आप पूरा कॉम्प्रिहेंशन करोगे, परफेक्टली कर लोगे, तो बात अलग है, बट ऐसा होता नहीं है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। सो यू कांट इग्नोर मैथमेटिक्स। If not having mathematical background, can you qualify CSAT? Yes, you can, provided आपने अपनी स्ट्रेंथ तीनों ही सेक्शन में कर रखी है एंड आप कम से कम अपना 1-2 घंटे 3 घंटे CSAT को दे रहे हो, क्योंकि दैट इज द डिमांड ऑफ दैट। भले क्वालिफाइंग है, लेकिन अगर आपकी मैथ्स बिल्कुल वीक है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल वीक है और आप उस पर काम भी नहीं कर रहे, तो दिक्कत है। एक दिन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता, द इंप्रूवमेंट इज ऑलवेज ग्रेजुअल इन मैथमेटिक्स। टीचर आएगा सामने क्वेश्चन करा के चला जाएगा, आपको उस टाइम पे वो समझ में भी आएगा, लेकिन जब आपको करना होगा ना तो टीचर सामने नहीं खड़ा होगा, आपको करना पड़ेगा, एंड दैट इंप्रूवमेंट कम्स ग्रेजुअली। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर आरसी, अगर आपको रीजनिंग की आरसी आई मीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर स्पीड बढ़ानी है, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। अजीब लगेगा आपको, बट ज़्यादातर बच्चों के अंदर एक हैबिट होगी कि हम मंथली मैगजीन पढ़ लेंगे, हम नोट्स पढ़ लेंगे, लेकिन हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे नहीं। somehow when you are reading the editorial, you are reading a comprehension and you are making the sense out of that. So when you will be making the sense out of that, आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा। आपने एक बाइक, लाइक आपके घरों में भी अगर बाइक होगी, आपने देखा होगा जब आप एक बाइक है वो भले बहुत पुरानी है, 20 साल पुरानी है, लेकिन वो डेली स्टार्ट होती है तो एक में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आप ऑटोमेटिक बाइक ले लो, आप लाइक यू कैन से कि भाई उसको 2 महीने आपने रख दिया, वो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, बैटरी खत्म हो चुकी होगी। तो अगर आप अपने दिमाग यूज नहीं करेंगे डेली बेसिस पे, तो आपके दिमाग पे एक टाइम पे ना जंग लग जाएगी। सो यू मस्ट मेक श्योर कि अपने दिमाग पे जंग नहीं लगने देनी है। तो ये आपको, अगर आपने न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो तो एक तो कॉम्प्रिहेंशन सुधरेगा, उसके अलावा प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, प्लेसेज इन न्यूज जिसके लिए हम परेशान होते हैं, करंट अफेयर्स के लिए परेशान होते हैं, वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। मेंस के लिए आपके पास कंटेंट रहेगा, एंड इंटरव्यू बिना न्यूज़पेपर के आप भी जानते हैं आंसर। सेल्फ डाउट एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, आप बहुत डाउट करते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे करेंगे करेंगे, ये चीज मत करो, बंद करो इससे। क्योंकि अगर आप कोई चीज कल पे टाल ले हो ना, तो फिर कल आप उसको फिर कल पे टालोगे। और दूसरी बात, अगर आपको सेल्फ डाउट है ना,
तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आप अपनी क्षमता से, मतलब आपको लग रहा होगा कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन दूसरे आपकी क्षमता से डरे हुए होंगे कि यार ये बंदा अगर कर रहा होगा ना, देन ये बंदा फोड़ के रख देगा, भगवान करे ये पढ़े ही ना, और आप उसकी प्रार्थना सुन रहे हो। आपको नहीं पता आप क्या कर सकते हो, क्या पता तुम ही हनुमान हो, बस तुम्हें अपनी शक्तियां भूल गए होगे। तुम भूल गए होगे कि तुम एक छलांग में समुद्र भी क्रॉस कर सकते थे। यू नेवर नो। तो आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। देन रिकमेंडेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देखो मेरे से अगर आप पूछोगे तो आई ऑलवेज रिकमेंड 45 से 50 क्वेश्चंस के आसपास आपको जरूर अटेम्प्ट में लेने चाहिए। एंड इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा जहां पे मैं बताऊंगा कि कितने सही कर सकते हैं, कितने गलत कर सकते हैं, बट 45-50 ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको पर क्वेश्चन लगभग 2.5 मिनट के आसपास मिल जाते हैं, जो एक क्वेश्चन करने के लिए सफिशिएंट टाइम है। और हमें वी नीड 27 नेट क्वेश्चंस ओवरऑल, तो कुछ गलत भी होंगे तो भी काम हो जाता है। तो हम स्लो चल लेंगे यार, लेकिन क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, अब कई बच्चों के क्वेश्चंस करने के तरीके मैं आपको बताता हूं। 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक होते हैं हम पहले पूरा मैथ्स करेंगे, मैथ्स 1 का क्वेश्चन, 2, मैथ्स 3, मैथ्स 4, मैथ्स 5, और उससे पहले तो वो इतने महान होते, पहले चुनते हैं कि ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर काउंटिंग करते हैं कितना किसका पूछा है। इसका कोई फायदा है? तुम क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे ना मैथ्स का है, तो तुम 5 मिनट वेस्ट क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारे पास टाइम ऑलरेडी कम है, तुम्हें OMR भी भरना है उसी में। उसी टाइम पे टीचर आएगा, बोलेगा भैया गोला कर दो, वो तो तुम्हारे 2 घंटे में ही काउंट होगा। तो इस पर टाइम क्यों वेस्ट करना? मेरे को दिख रहा है भाई कि मैथ्स का क्वेश्चन है। तो जब आप, लेकिन क्या करते हो, जब आप मैथ्स का क्वेश्चन के बाद फिर दूसरा भी मैथ्स का करते हो, तीसरा मैथ्स का करते हो, अब सपोज करो कि मैथ्स के स्टार्टिंग के 10 सवाल टफ है, आपका दिमाग हिल के रह जाएगा और आपको लगेगा यार मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मैथ्स का सारा देख लिया, आता ही नहीं कुछ। क्या पता रीजनिंग बहुत ईजी आ रखी होगी, लेकिन अगर आपने कुछ क्वेश्चन किया, लाइक मैथ्स का 1 किया, 2 किया, और तीसरा क्वेश्चन जो कि मिक्स दिया था यूपीएससी ने, लेट्स से कॉम्प्रिहेंशन का था तीसरा क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन का था चौथा क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन का 5वां क्वेश्चन था, फिर रीजनिंग का था 6ठा क्वेश्चन, तो अगर आप इसको मिक्स वे में करते हो ना, देन आपका ब्रेन की जो एनर्जी है वो ज़्यादा अच्छे से काम करती है। इस टाइम पे आपकी ब्रेन की एनर्जी अच्छे से काम नहीं करती, बिकॉज यू आर गेट इन्वॉल्व इन व्हाट? मोनोटोनी। न्यूरोलॉजी भी इस चीज को सपोर्ट करती है कि जब आप एक ही काम लगातार करते रहते हो तो कब आप इनएफिशिएंट हो जाते हो आपको पता नहीं चलता। यहां पे जैसे ही आपका दिमाग शांत होना, मतलब सुस्त होना शुरू करेगा, आपके पास अगला टाइप का क्वेश्चन आ गया। एंड यूपीएससी इज डूइंग दैट, दे आर ऑलरेडी मिक्सिंग द क्वेश्चंस फॉर यू। सिंपली एक जो क्वेश्चन आता चले जाए, फर्स्ट टाइम में करते चले जाओ, दैट्स इट। सो दिस इफ यू आस्क मी, आपको ये तरीका स्टार्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस मेथड। ठीक है, आपकी एफिशिएंसी बेटर होगी और अल्टीमेटली अगला क्वेश्चन भी आपको उतने ही मार्क्स देगा। देन कुछ मिस्टेक्स बहुत लोग जो करते हैं, पहली बात तो अंडरस्टिमेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सीसेट, जिस पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, मत करना। लास्ट टाइम में 2 पेपर लगाएंगे, 5 पेपर लगाएंगे और सीसेट क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर बच्चे इसी भ्रम में हैं और इसीलिए फेल कर जा रहे हैं। डोंट डू दैट। सीसेट को प्लीज़ इग्नोर मत करो, आप अपना नुकसान कर लोगे। तीसरी चीज़, इफ़ यू आर इग्नोरिंग द बेसिक्स एंड यू आर लुकिंग फॉर द शॉर्टकट कि फॉर्मूला रट के चले जाएंगे, तो नहीं, फॉर्मूला नहीं काम करता यहाँ पे। एसएससी वाला एग्जाम नहीं है। बहुत सारे एसएससी के टीचर्स ने बता दिया चार्ट है फार्मूला कि बेटा याद कर लो, तुम्हारा सीसेट क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन जब आप पेपर एक्चुअली करने जाओगे आपको पता चलेगा कि नहीं भैया ये काम ही नहीं कर रहा। दे वांट यू टू अंडरस्टैंड कि भैया क्वेश्चन आ कैसे रहा है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। एंड वो उसके लिए आपको नंबर सिस्टम को समझना पड़ेगा। यू नीड टू गो टू द डेप्थ एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, तब होगा सीसेट क्वालिफाई। तो उस चक्कर में मत पड़ जाना, गलती करोगे। दिस इज नॉट एन एसएससी पेपर, सीसेट इज डिफरेंट फ्रॉम एसएससी पेपर। Don't do that. Don't ever do that mistake. If you are doing that mistake, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करते। मैथ्स कम फ्रॉम प्रैक्टिस। बचपन में भी पढ़ते थे ना मैथ्स, तो बोलते थे ना कि बेटा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। इफ यू वोंट बी डूइंग द प्रैक्टिस, तो नुकसान आपका ही है। टाइम मैनेज नहीं कर रहे, आधा 1 घंटा दे दो यार, बहुत टाइम नहीं चाहिए, आधा 1 घंटा दे दो अपने सीसेट को। ये पेपर जो तुम्हारा सारी मेहनत बर्बाद कर सकता था और सारी मेहनत को आबाद भी कर सकता था, तो क्यों हम उसको रिस्क पे लेना। नॉट नोइंग हाउ टू यूज एलिमिनेशन इन सीसेट। बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं जानते कि सीसेट में एलिमिनेशन यूज कैसे करते हैं। इसके लिए मैं आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो जो मैं अभी कुछ दिन में शेयर करूँगा, प्लीज़ वॉच दैट। कई सारे कॉम्प्रिहेंशन के सवाल बिना देखे, बिना कॉम्प्रिहेंशन पढ़े आप सही मार्क करके आ सकते हो। इनफैक्ट मैंने जो कॉम्प्रिहेंशन की बुकलेट बनाई थी, जो मैंने शेयर की थी लास्ट ईयर, उसमें मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ वो स्ट्रेटेजी डिस्कस की हुई है कि हाउ यू कैन अप्लाई दिस
वो हमारी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा www.nilesh.air442। तो इसमें मैंने बता रखा है कि अगर यहां पे कोई शॉर्टकट तरीका था तो कैसे आप लगा सकते थे, कॉम्प्रिहेंशन में स्पेशली काम करता है। सो आई विल बी ऑल्सो बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट कि आपको एलिमिनेशन कैसे यूज करना है। प्लीज वॉच दैट, आपको जितनी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो चीज हो जाएगी। ठीक है, कुछ चीजें ध्यान रखना, आप जब पढ़ाई करने के सोच ही लिए हो कि भैया सीसेट अब सीरियसली करना है, तो अपनी पढ़ाई को डायरेक्शन दे देना। डायरेक्शन क्यों जरूरी आपको पता ही है। अगर श्री कृष्ण अर्जुन को डायरेक्शन नहीं दिए होते तो अर्जुन ने जो भी चीज़ें की थी वो नहीं कर पाते शायद। सो एवरीबडी नीड्स द डायरेक्शन, एवरीबडी नीड्स द कि अगर हम कोई चीज़ जर्नी शुरू किए हैं तो हमारे पास एक रास्ता होना चाहिए। लाइक आप गूगल मैप लगा लेते हो, कहीं जाना होता है, आपको बाहर जाना होता है, यू हैव अ गोल इन योर माइंड। भाई लाइक मैं अगर दिल्ली में हूँ, मुझे मुंबई जाना है, आई हैव अ गोल इन माइंड कि मेरे को मुंबई जाना है, बट अगेन आई ऑल्सो हैव अ डायरेक्शन इन माइंड ऑल्सो। हम क्या करते हैं, लाइक वी यूज़ द गूगल मैप्स, या फिर हम पूछते पूछते निकल जाते हैं। तो अगर आपको नंबर सिस्टम लाइक मैथमेटिक्स में है तो ये देख लेना कि आपने क्या इन टॉपिक्स के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है। डू यू नो अबाउट द नंबर सिस्टम, डू यू नो व्हाट आर ऑड नंबर्स, डू यू नो व्हाट आर द इवन नंबर्स, इवन डू यू नो व्हाट आर द विरहणक नंबर्स, क्लास 6 में दिया हुआ है। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, डू यू नो, क्लास 6 का है। क्या आपका बेसिक इतना क्लियर है, सोचना। रिमाइंडर थ्योरम बहुत सवाल आ रहे हैं आजकल, एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें। क्या आपका ये तैयार है? नहीं तैयार है तो कर लीजिए, अदरवाइज वीडियोज हमारे इस चैनल पे पड़े हुए, उन वीडियोज को देख लीजिए। परसेंटेज क्या मुझे आता है, जैसे वो सिंपल क्वेश्चन दिखाया, अदरवाइज आप करने जाते टाइम लगता, सिंपल फॉर्मूला पुट किया, परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया। एवरेज, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशियो, प्रोपोर्शन, क्या आपको नॉलेज है? प्रॉफिट एंड लॉस क्या आप कर लेंगे? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एलिगेशन मिक्सचर, टाइम एंड वर्क। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, यू मस्ट मेक श्योर दैट यू हैव द नॉलेज रिगार्डिंग दिस। वर्क एंड वेजेस, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड, पार्टनरशिप, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सवाल पूछ लेते हैं वो। ठीक है, टाइम एंड वर्क से पूछ लेते हैं सवाल। डेटा इंटरप्रिटेशन आजकल वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं, तो मेक श्योर कि एटलीस्ट ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, इसको तो बिल्कुल ना छोड़ें, इसको बिल्कुल ना छोड़ें। प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये जरूर कर लें, एंड एलिगेशन मिक्सचर, टाइम एंड वर्क ये जरूर कर लें। ठीक है, देन कम दी रीजनिंग पार्ट। रीजनिंग पार्ट में क्लासिफिकेशन, इसके सवाल आते हैं। सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसके सवाल आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आते हैं इससे। सीक्वेंस एंड फॉर्मेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इससे सवाल आ जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट वाले सवाल अक्सर आते हैं, कई बच्चों से हो ही नहीं पाते, बट एटलीस्ट यू शुड, कई बार इजी सवाल आते हैं तो आप करने की काबिलियत होनी चाहिए। ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, आजकल इससे सवाल पूछे हैं, बच्चों को इसकी मीनिंग भी नहीं पता है। देन क्यूब्स एंड डाइसेस, इस पर कभी कभी सवाल आते हैं, आजकल कम आ रहे हैं भले। ट्रूथ एंड लाई, पजल्स, रैंकिंग टेस्ट एंड एजेस, इस पे सवाल आते हैं, रैंकिंग टेस्ट से ज्यादा आते हैं। मिसिंग कैरेक्टर, विजुअल रीजनिंग, इस पे सवाल आ जाते हैं। क्लॉक्स एंड कैलेंडर, डेटा सफिशिएंसी, यहां से सवाल आते हैं ज्यादा। और बाकी ये सारे टॉपिक आपको एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। यू शुड बी एबल टू डेसिफर द क्वेश्चन, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। अब आते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन में। तो एक टाइप का सवाल तो ये होता है कि लाइक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी सेंट्रल थीम क्या है, या इसमें व्हाट इज द फोकस ऑफ दिस पैसेज, what about the critical message, what about the title, what about the summary, what about the crux, essential message। इन सबका मतलब यही है कि इस कॉम्प्रिहेंशन को हम सम अप करेंगे तो इसका क्या मतलब निकलेगा। सो ये क्वेश्चन तो स्टेट होता है, बट जो ज़्यादातर सवाल आ रहे हैं अब इस टाइम पे इनको मिला के आ रहे हैं, जम्पसन, इन्फरेंस एंड इम्प्लीकेशन। डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन में? इफ यू डू नॉट नो, यू नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। एंड देन द कोरोलरी, इस पे सवाल आ जाते हैं। देन द फैक्चुअल सवाल, सीधा सीधा लाइन देते हो, उसी पे सवाल बना के रख देते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं। यू मस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू शुड कीप इट विथ यू, ताकि एटलीस्ट जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपके पास ये टॉपिक्स होने चाहिए, एंड आप इन टॉपिक्स को एटलीस्ट आपने इतना पढ़ लिया। तो सीसेट इतना छोटा नहीं है जितना छोटा हमने लेके रखा है, हम पढ़ ही नहीं रहे। सो यू मस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट डू दैट मिस्टेक। एंड देन ऑल द बेस्ट है यार, सीसेट क्वालिफाई करना। सीसेट के चलते फेल मत करना, इनफैक्ट लिख भी देना, आई विल ओवरकम सीसेट एनी हाउ। ठीक है, एंड मुझे बताना जरूर कि आप सीसेट के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हो, सो दैट दूसरे बच्चों को भी पता चल सके। सो मेक श्योर कि यार देखो, सीधी सी बात है यार, अगर हम मेहनत कर रहे हैं ना, तो हमारी मेहनत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमने मेहनत तो की और हमने बहुत मेहनत की तपस्या भी कर ली, ब्रह्म देवता भी आ गए, लेकिन
बीच में बस एक सीसेट आ गया इसलिए हम लवासा नहीं पहुंच पाए। जस्ट थिंक, जिनकी रैंक 1 आई लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, उनके लास्ट ईयर, उनका सीसेट ही क्वालिफाई नहीं होता। आप जानते उनको, कितने भी टैलेंटेड थे, जानते उनको? आप नहीं जानते। तो डोंट एवर ट्राई and allow CSET to mess up with your preparation, mess up with your result. So that's all for this video. I hope आप CSET को seriously लेंगे और एटलीस्ट CSET के चलते आपकी जर्नी में कोई दखल अंदाजी या फिर कोई भी रुकावट नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट।